महाकुंभ 2025 की तैयारियां सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उसके आसपास के इलाकों को भी उतना ही प्रभावित कर रही है हर तरीके से, चाहे वहां पर श्रद्धालुओं का आना जाना हो, आम नागरिकों का आना जाना हो या फिर उसके आसपास के इलाके। हम आपको आज बता रहे हैं कि संगम घाट के आसपास के जो इलाके हैं वहां किस तरह की चहल पहल है। आप सबसे पहले नजर डालिए इन फ्लड लाइट्स पर जो यहाँ पर हर 10 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। ऐसे ही फ्लड लाइट्स पिछले 2 से 3 कम से कम ऐसे लाइट्स पोल्स लगाए गए हैं, जो कि सामने जो आपको नजर आ रहा है पूरे के पूरे संगम घाट को, जो टेंट सिटीज बनी है, जो बाबाओं के नहाने के लिए, श्रद्धालुओं के नहाने के लिए जो घाट हैं, उन सब को दूधिया रोशनी में जगमगा देता है शाम 6 बजते ही। और ये वो वक्त होता है जब यहाँ जो आसपास के जो लोग होते हैं शाम में घूमने निकलते हैं। ये सड़क जो है ये कॉरिडोर है जो योगी सरकार ने तैयार कराया था। ये कॉरिडोर सीधा जाता है अक्षयवट मंदिर में। अब ये अक्षयवट मंदिर जो है वो संगम घाट से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर आता है और ये इस पुराने किले, इलाहाबाद फोर्ट इसे कहते हैं, अकबर से भी इसका माना जाता है कि अकबर ने उस किले को बनाया था। और साथ ही साथ उसके अंदर एक अक्षय वट है जिसकी अपनी मान्यताएं हैं, जिसकी अपनी कहानी है और उसको भी लेकर कई वहां पर पट्टे और शिलालेख लिखे हुए हैं। ये अक्षय वट, इलाहाबाद फोर्ट इसी रास्ते पर, इसी कॉरिडोर में आते हैं। इसकी बाईं ओर संगम घाट, किला घाट, ऐसे कई घाट आते हैं जो कि यमुना नदी के साथ साथ बने हुए हैं। और ये पूरा का पूरा दूधिया रोशनी में जगमगाता प्रयागराज का ये इलाका, जो कि सेंटर पॉइंट होगा, फोकल पॉइंट होगा अभी से 10 दिनों बाद 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए, जो 26 फरवरी तक जो चलेगा। इसको लेकर यहाँ पर प्रशासन ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं वो मैं कहूँगा वर्ल्ड क्लास हैं, चाहे वो टेंट्स हों, चाहे कम्युनिकेशन लिंक्स के लिए। आप देखिए इस तरह के टावर यहाँ पर कम से कम 50 ऐसे टावर लगाए गए हैं, काफ़ी बड़े टावर, और ये सब पोर्टेबल टावर्स हैं। कम्युनिकेशन, सीसीटीवी के संचालन के लिए, वॉकी टॉकी, यहाँ पर फ़ोन सिग्नल्स में दिक्कत ना आए जब यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। करोड़ों की संख्या में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 30 करोड़ श्रद्धालु पूरे देश विदेश से यहाँ पर आएंगे। और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की सड़कें जिस तरह से चौड़ी बनाई गई हैं, उसको देखकर अंदाजा लगता है कि यहाँ अच्छी खासी भीड़ को संभाला जा सकता है। शाम का वक्त हो चुका है, रोशनी आ गई है और जो आसपास जो लोग रह रहे होते हैं वो यहाँ पर लाइन से चाट पकौड़े की व्यवस्था होती है। कई लोग यहाँ पर अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें भी लगाते हैं। ये देखिए, ये संजीवनी वृक्ष है, संजीवनी का पौधा है। ऐसे देखने में तो ये सूखे लगते हैं, लेकिन जब उसको उठाकर आप पानी में रखते हैं तो ये ऐसे हो जाते हैं। और साल दर साल संजीवनी बूटी, जैसा हमने कहा, वही बूटी है जिसे हनुमान ने लाकर लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया था। और संजीवनी इस पावन धरती पर बेची भी जा रही है, मिल रही है। ऐसे तरह तरह के कई आपको छोटे छोटे वस्तुओं की दुकानें यहाँ पर मिलती हैं जी। और इस तरह से यहाँ पर चाय की व्यवस्था और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर जो हैं। कहने का मतलब है कि जब आप प्रयागराज आते हैं तो यहाँ सिर्फ दर्शन और स्नान के बारे में ही प्रयागराज नहीं है, बल्कि यहाँ इतिहास है। यहाँ पर अकबर का यह किला, जिसकी दीवारें अगर आप सामने से देखें, ये आज भी बयां करती हैं उस समय को जब यहाँ पर मुगल शासन रहा था। उसके बाद ह्वेनसांग ने भी इसका जिक्र किया, अक्षयवट का भी जिक्र था। इन सब चीज़ों को लेकर इतिहास इलाहाबाद का, प्रयागराज का इतना रिच और इतना समृद्ध है कि आप जब एक बार यहाँ आते हैं आपको इस शहर से प्यार हो जाता है। चलते चलते यहाँ पर स्वीट कॉर्न काफ़ी लोगों में पसंदीदा मानी जाती है और भाई साहब यहाँ पर अपने हाथों से, और ऐसे कई ऐसे स्टॉल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे जो अभी फिलहाल तो यहाँ पर हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जब श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बढ़ेगी तो 13 जनवरी से इस पूरे कॉरिडोर को खाली कर दिया जाएगा और यहाँ से श्रद्धालुओं की भीड़ आएगी। बाएं हाथ होते हुए अलग अलग टेंट्स और सड़कें बनी हुई हैं जो अलग अलग घाट पर आपको ले जाएंगी और सामने यमुना नदी और उसके साथ साथ गंगा नदी का सम्मिश्रण, वहाँ पर श्रद्धालुओं को संगम की एक तरीके से पूर्ति, उनकी मनोइच्छा की पूर्ति के लिए वहाँ जो डुबकी लगाना चाहेंगे उसको पूरा किया जाएगा। ऐसी ही तमाम झलकियाँ आपको वन इंडिया पर सतत रूप से दिखाई जा रही हैं। कृपया इस पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये भी मानिए कि जब आप इलाहाबाद आएंगे या जब आप दूर देश से बैठकर इसको देख रहे होंगे तो एक बार आपके मन में ज़रूर आएगी कि कम से कम एक बार जीवन में इलाहाबाद, प्रयागराज ज़रूर आएँ
और इस इतिहास का हिस्सा बने, इस वर्तमान का हिस्सा बने, जो हर दिन हर पल भारत की संस्कृति को बार बार रचता और लिखता जा रहा है। कैमरामैन इमरान शाह के साथ पंकज कुमार मिश्र, वन इंडिया न्यूज के लिए प्रयागराज से।